देखिए, केवल ये जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का सवाल नहीं है। संपूर्ण बिहार आज मर्माहत है और निसंदेह ये हम सबों के लिए परीक्षा की घड़ी है। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि हम बिहार के साथ जुड़े रहेंगे, कार्यकर्ताओं की पीड़ा, उनकी वेदना, हर समय वो उनके साथ हैं और बिहार के विकास को लेकर के उन्होंने जो एक लकीर खींची है, आगे भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। देखिए, निशांत जी में असीमित संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्णय लेकर के उन्होंने जा रहे हैं अपनी इच्छा से। जब उन्होंने इच्छा व्यक्त कर दी एक गार्जियन, तो हम लोग को स्वीकार करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं जेडीयू के सीनियर नेता राजीव रंजन प्रसाद जी। अभी नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली जाना, ये किसी को पच नहीं रहा है राजीव रंजन भाई। देखिए, केवल ये जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का सवाल नहीं है। संपूर्ण बिहार आज मर्माहत है और निसंदेह ये हम सबों के लिए परीक्षा की घड़ी है। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि हम बिहार के साथ जुड़े रहेंगे, कार्यकर्ताओं की पीड़ा, उनकी वेदना, हर समय वो उनके साथ हैं और बिहार के विकास को लेकर के उन्होंने जो एक लकीर खींची है, आगे भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। नीतीश कुमार की जगह कोई नहीं ले सकता। नीतीश जी जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आप देख लीजिए, संसाधनों के अभाव के बावजूद बिहार को जिस मुकम्मल ऊंचाई पर नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया, ऐसे बिरले उदाहरण होंगे देश की राजनीति में। और उनकी कमी की भरपाई की बात तो हम कह भी नहीं सकते हैं। बस हम यही सोचते हैं कि नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व, उनकी सरपरस्ती बिहार पर बरकरार रहे। पार्टी पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, पार्टी पूरी तरह से नीतीश कुमार जी ने बनाई है। नीतीश कुमार जी के फैसले के साथ पार्टी है और आगे भी मजबूती के साथ बिहार में हम उनके निर्देशों का पालन करके पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। किसान पर कितना भरोसा? देखिए, निशांत जी में असीमित संभावनाएं हैं। सादगी के साथ उन्होंने अब तक जो एक छवि प्रस्तुत की है, सत्ता के शीर्ष पर उनके पिता रहे हैं, लेकिन इतने मृदुभाषी और सरल, कार्यकर्ताओं की पसंद थे। लोग बार बार उन्हें राजनीति में लाने की बात कहते थे और आज उन्होंने भी हम तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात को स्वीकारा, अपनी रजामंदी दी। निसंदेह पार्टी के लिए एक नए युग की शुरुआत है। माना जा रहा है कि निशांत के लिए ही नीतीश कुमार ने रास्ता क्लियर किया। अब देखिए, इनको उस तरह से जोड़ा नहीं जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक ऐसे राजनेता के तौर पर बराबर याद किए जाएंगे जिन्होंने बिहार को जहां पहुंचाया है, उसकी कल्पना भी बिहार के लोग नहीं कर पाते और आगे भी उनका नेतृत्व बना रहेगा। तेजस्वी यादव को क्यों दुख हो रहा है ज़्यादा? कल तक तो मजाक उड़ाते थे नीतीश कुमार का। मगरमच्छी आंसुओं से वो लोगों को बरगला नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार जी एक दृढ़ निश्चयी नेता हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सर्वमान्य नेता है। उनकी सरपरस्ती में बिहार यहाँ तक आया है और विकसित राज्य भी उनका जो सपना है उसे हम लोग पूरा करेंगे। मजबूर किया बीजेपी? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को ना कोई हाईजैक कर सकता है, ना उन्हें धमकी दे सकता है, ना उन पर किसी का दबाव चल सकता है। उन्होंने अपनी इच्छा से ये फैसला लिया है और ये बात उन्होंने पार्टी के नेताओं को भी बता दी है। चलिए, तो मेरे साथ अब गांधी जी भी हैं जो नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद हैं। नहीं, आपको कैसा लगता है? आप नीतीश जी के बहुत करीब हैं। सब लोग करीब हैं उनके। माननीय मुख्यमंत्री जी में यही खूबी है कि उनके सारे लोग करीब हैं। पूरे जदयू जो हैं, सब कार्यकर्ता उनके परिवार है। लेकिन आपको तो ज़्यादा खल रहा होगा। खलना स्वाभाविक है, वो आदमी को मायूसता तो है, हमारे वर्करों में भी मायूसता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्णय लेकर के उन्होंने जा रहे हैं अपनी इच्छा से। जब उन्होंने इच्छा व्यक्त कर दी एक गार्जियन, तो हम लोग को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आपके पार्टी के कार्यकर्ता नेता तो दुखी हैं, कह रहे हैं कि दबाव के तहत ऐसा किया गया। दबाव से मुख्यमंत्री कोई काम नहीं करते हैं। ये पहला उनमें क्वालिटी है कि दबाव और किसी के फेरा में पड़ करके चार को कोई कह दिया सुन लेंगे, लेकिन सारा निर्णय बड़े मजबूती से अपने लेते हैं, विवेक से।
43 विधायक जब रह गए थे तब तो कोई दबाव नहीं बना पाया, अब 85 विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं, उनको कोई दबाव बनाएगा? ये आप समझ सकते हैं, यही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि उन पर दबाव कोई बना नहीं सकता है, उनसे कोई मिल करके या कुछ समझा करके काम नहीं करा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के राज्यसभा जाना भी बड़ा सवाल है। नहीं, कोई सवाल नहीं है। उनको लगा कि 3 सदन में गए हैं, चौथा सदन में भी हमारा हो जाए। तेजस्वी यादव को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अब उनका दर्द होना स्वाभाविक है, अब उनको दर्द हो रहा है, वो तू जाने। उम्मीद पाले होंगे कि हमारे तरफ आ जाते चाचा। वो उम्मीद पालने से बेकार है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार बोल चुके हैं कि मैं स्थिर हूँ, स्थिर रहूँगा। तो नीतीश कुमार पर कोई दबाव नहीं बना? गलती से गए थे, अब दोबारा नहीं जाऊँगा। नीतीश कुमार पर कोई दबाव नहीं बना सकते? ये प्रश्न नहीं उठता है, अगर कोई सोचता है तो गलत। लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी की चुनौती बढ़ा दी है, मुझे लगता है। अब नीतीश कुमार ने मौका दे दिया है, अब नीतीश कुमार बन के कोई दिखाए। वो बात तो सही है। दूसरा तो कोई व्यक्ति तो हो नहीं सकता है। जो हमारी समझ है, जो मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए किया और जब भारत सरकार में थे उस केंद्रीय रूप में मंत्री के रूप में भी जो किया, हम नहीं समझते कोई दूसरा कोई करे। उन्होंने जो लकीर खींची है उसे बीजेपी बड़ा कर पाएगी, लकीर खींच पाएगी। इसका चैलेंज तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन चैलेंज है। हाँ, हम कुमार ने स्वेच्छा से दिया है तो चैलेंज ही है। तो ये चैलेंज हम नहीं करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वेच्छा से गए हैं और अपना बोले हैं कि मैं बिहार भी देखता रहूँगा, मेरा बराबर सब पर स्नेह और ये बना रहेगा। तो नीतीश कुमार ने जो लकीर खींच दी है उसको छोटा करना क्या बीजेपी के लिए आसान होगा? उसके बराबरी करना भी मुश्किल होगा। तो बीजेपी की चुनौती नीतीश कुमार ने बीजेपी को मौका देकर बढ़ा दी है। लेकिन कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या है जी सर? क्या मुंह लटकाए हुए? मुंह लटकाए हुए नहीं है, हमारे निशांत जी आ रहे हैं हमारे पार्टी में। हम लोग एकदम जब नया ऊर्जा और एकदम ताकत से हम लोग मजबूत पार्टी से हम लोग निशांत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बिहार की जनता जदयू कार्यकर्ता का सोच है। निशांत जी से क्या उम्मीद है? पूरी बिहार उनसे उम्मीद करती है, पार्टी के सारे लोग उनसे उम्मीद करते हैं। सेवा के भाव से बिहार के लिए आएंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार की भरपाई कर पाएंगे निशांत? कोशिश करेंगे तो जरूर कर पाएंगे, काहे कि नीतीश जी का ही अंग है वो, और नीतीश जी का ही पूरा उनका अथी है। इंजीनियरिंग किए हुए हैं, विचारवान है, शालीनता है। आज किसी भी पार्टी में उनके उम्र का कोई भी नेता निशांत जी के बराबरी में नहीं है। और हमें उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आने वाला 30 का चुनाव निशांत जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और फिर वर्षों तक जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी अंधेरे से उजाला में ले गए बिहार को, देश दुनिया को उनका नीति और विचार अनुसरण कर रहा, निशांत जी उससे कम नहीं रहेंगे। आगे भी मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, 30 में जरूर बनेंगे। और वर्षों तक जिस तरह से नीतीश जी सेवा दिए हैं उसी तरह से निशांत जी बिहार को आगे बढ़ाएंगे। निशांत भी 20 साल मुख्यमंत्री रहे। जी जी, निशांत जी में ऐसा ऊर्जामान हैं और छत्र छाया माननीय मुख्यमंत्री का मेरे उनका है आशीर्वाद। और तमाम बिहार के जितना भी जनता जदयू परिवार के लोग हैं सब उनके साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूरी भावी पीढ़ी तैयार है निशांत जी के लिए। तो नीतीश जी के बाहर जाने से आप खुश न लगता है? बस बाहर कहाँ गए हैं, महागठबंधन में है, महागठबंधन का नेतृत्व। मुख्यमंत्री नहीं ना है? मुख्यमंत्री तो ये है, अभी भी बिना उनके नहीं चलेगा। महागठबंधन को तो मानना ही पड़ेगा। पुराने लोग को नया लोग को जोड़ना पड़ेगा। जो सर्वमान नेता का निर्णय होता है उसको मानना है। मगर एक चीज कहना है, डूबते हुए सूरज को भी जल देना चाहिए और उगते हुए सूरज को भी जल देना चाहिए। जो निशांत जी भविष्य में आने वाले हैं वह ताकतवर ही बिहार में रहेंगे और ताकत हम लोग उनको देंगे। नीतीश कुमार डूबते हुए सूरज हैं, निशांत उगते हुए हैं। उन्होंने जो काम करा, कार्यकलाप जो छोड़ करके गए हैं, उनका गुणगान होते रहेंगे नीतीश जी को। पहले आपका चैनल को बहुत बहुत और आपको बधाई। आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। मैं गोपालगंज से आता हूं। रामाशीष सिंह नीतीश कुमार के पहला समता पार्टी के बैठक में भी था और उनके बेटा के भी बैठक में आया हूं सदस्यता में भाग लेने। पहले अभी जिला के अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के गोपालगंज के हूं, 3 बार ब्लॉक के प्रमुख रहा, सांसद का प्रतिनिधि गोपालगंज जिला का हूं। आपसे बताना चाहता हूं कि हिंदू लॉ में भी कहा गया है कि उत्तराधिकारी उसका बेटा ही होता है। तो नीतीश कुमार कमा करके जो बनाए हैं बिहार को, उस क्षेत्र में यहाँ परिवारवाद नहीं लग सकता है, क्योंकि उत्तराधिकारी बना करके अपने जा रहे हैं दूसरे जगह।
तो यहाँ परिवारवाद नहीं लगा। परिवारवाद लगता कि वो भी यहीं रहते, वो बेटा को रखते, परिवारवाद करना होता तो अब तक निशांत कई बार मुख्यमंत्री होता। परिवारवाद का सवाल नहीं है। जो कहता है, हम रिक्वेस्ट करेंगे दोनों एनडीए पार्टी को, एनडीए को भी अब बढ़ाए तो नीतीश कुमार बढ़ाए हैं, सब पार्टी को उनके चलते बढ़ा है। तो हम सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग नॉर्मल हो करके और सब लोग समर्थन दे करके निशांत को एक बार उत्तराधिकारी बना करके बिहार का मुख्यमंत्री बनावें और सब लोग मिलकर सहयोग करके उनको राजनीति में संपूर्ण रूप से लावें। बाप के जैसा बेटा जरूर होता है। बोलो। सर, हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, विरोधियों को करने शांत, आ रहे भैया मेरे निशांत, विरोधियों को करने शांत, आ रहे मेरे भैया निशांत। विरोधियों को शांत कर देंगे, एकदम शांत कर देंगे। निशांत जी का पूरा बिहार और हम सब कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं और वो इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने जा रही है। हम सब के बीच आ रहे हैं और हम सब कार्यकर्ताओं का जोश कई गुना बढ़ गया है। चलिए, तो आपने सुन लिया, जो कार्यकर्ता हैं कह रहे हैं कि वो निराश नहीं है, हताश नहीं है। निशांत के आने से उनका जोश और कई गुना बढ़ गया है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि जेडीयू के दफ्तर में क्या माहौल है।